जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मायावी राक्षसिनी हिडिंबा को जब हो गया भीम से प्रेम तो मारा गया हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस जाति की मायावी महिला थी। हिडिंबा और भीम के संबंध में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। उन्हीं में से एक कथा यहाँ प्रस्तुत है। पांचों पांडव लक्षागृह से बचने के बाद एक रात जंगल में सो रहे थे तो भीम पहरा दे रहे थे। जिस जंगल में सो रहे थे जब वह जंगल नरभक्षी राक्षस राज हिडिंबा का था। उसकी पुत्री का नाम हिडिंबा था। हिडिंबा ने हिडिंबा को जंगल में मानव का शिकार करने के लिए भेजा। हिडिंबा जब जंगल में गई तो उसने भीम को पहरा देते हुए देखा। उस बाकी पांडव अपनी माता कुंती के साथ सो रहे थे। भीम को देखकर हिडिंबा मोहित हो गई और मन ही मन उससे विवाह करने का सोचने लगी। वह वेश बदलकर भीम के समक्ष प्रस्तुत हो गई और तभी वहाँ हिडिंबा आ धमका। उसने हिडिंबा से कहा कि क्या अकेले ही इस हष्ट-पुष्ट मानव को खाना चाहोगी क्या? हिडिंबा ने भीम पर हमला कर दिया। हिडिंबा ने इस हमले में भीम का साथ दिया। फिर भीम और हिडिंबा ने भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिडिंबा मारा गया और हिडिंब के मरने पर कुंती सहित सभी पांडव लोग वहां पर प्रस्थान की तैयारी करने लगे। इस पर हिडिंबा पांडवों की माता कुंती के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगी। हे माता, मैंने आपके पुत्र भीम को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप लोग मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। यदि आप लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। कुंती ने युधिष्ठिर की ओर देखा और पूछा, धर्म इस संबंध में क्या कहता है पुत्र? युधिष्ठिर ने कहा कि माते, आपका आदेश ही धर्म है। यह सुनकर कुंती ने हिडिंबा से कहा कि मेरा पुत्र सदैव तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पर हिडिंबा ने कहा कि मुझे मंजूर है। विवाह के बाद, पुत्र प्राप्ति के बाद वह स्वतंत्र है। यह सुनकर कुंती ने भीम के साथ में हिडिंबा का हाथ रख दिया। हिडिंबा और भीम आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर हिडिंबा का पुत्र उत्पन्न हुआ और उस पुत्र के सिर पर केश न होने के कारण उनका नाम घटोत्कच रखा गया। वह अत्यंत मायावी निकला और जन्म लेते ही बड़ा हो गया। हिडिंबा ने अपने पुत्र को पांडवों के पास ले जाकर कहा, यह आपके भाई की संतान है, अतः यह आप लोगों की सेवा में रहेगा। इतना कहकर हिडिंबा वहां से चली गई। घटोत्कच श्रद्धा से पांडवों और माता कुंती के चरणों में प्रणाम करके बोला, अब मुझे मेरी योग्य सेवा बताएं। उसकी बात सुनकर कुंती बोली, तू मेरे वंश का सबसे बड़ा पुत्र है। समय आने पर तेरी सेवा अवश्य ही ली जाएगी। इस पर घटोत्कच ने कहा, आप लोग जब भी मुझे स्मरण करेंगे मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर घटोत्कच वहाँ से चला गया। इसी घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ते हुए कर्ण के हाथों वीर गति पाई थी और घटोत्कच का पुत्र बारवरिक था। द्रौपदी के शाप के कारण ही महाभारत के युद्ध में घटोत्कच कर्ण के हाथों मारा गया था। कहते हैं कि हिडिंबा मूल रूप में से नागालैंड की राजकुमारी थी, लेकिन पुत्र के जन्म के बाद पुत्र को पांडवों को सौंपकर वो हिमाचल प्रदेश में मनाली झील में रहने लगी थी। यहीं पर उनका राक्षस योनि से देवीय योनि में परिवर्तन हुआ था। इसलिए यहाँ पर हिडिंबा का एक प्राचीन मंदिर भी था। हिडिंबा के भीतर एक प्राकृतिक और पुरातन चट्टान है जिसे देवी हिडिंबा का स्थान माना जाता है। इसी चट्टान पर देवी हिडिंबा के पैरों पर चिन्ह मौजूद है। चट्टान को स्थानीय बोली में ढूंग कहते हैं, इसलिए देवी को ढोंगरी देवी कहा जाता है। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।